भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच 23वें द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 की शुरुआत हो गई है। इस संयुक्त अभ्यास में दोनों देशों की नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें भारतीय नौसेना का INS विक्रांत और फ्रांसीसी नौसेना का चार्ल्स डी गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल है। यह अभ्यास फ्रांस और भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व CEO बिल गेट्स ने भारत दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री JP नड्डा से मुलाकात की। बैठक में भारत और गेट्स फाउंडेशन की साझेदारी से स्वास्थ्य, टीकाकरण और स्वच्छता के क्षेत्र में हुई प्रगति पर चर्चा हुई। बिल गेट्स ने भारत के सस्ते डायग्नोस्टिक और दवाओं के प्रयासों की सराहना की, जिससे वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हुई हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भविष्य में हाइड्रोजन को ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बताते हुए कहा कि भारत जल्द ही ऊर्जा का निर्यातक देश बनेगा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होने से प्रदूषण घटेगा और देश के किसान हाइड्रोजन उत्पादन में अहम भूमिका निभाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल VK सक्सेना, सांसद बसुरी स्वराज और मंत्री साहिब सिंह के साथ दयाल सिंह कॉलेज के पास सुनहरी पुल नाले का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ताकि जल निकासी और नागरिक सुविधाओं में सुधार किया जा सके। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में सफाई और जल प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने 2025-26 का राज्य बजट पेश किया, जिसमें समाज कल्याण को प्राथमिकता दी गई। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के लिए 40,232 करोड़ रुपए, अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए 17,169 करोड़ रुपए और पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 11,405 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये बजट विभिन्न समुदाय के विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बिहार में बजट सत्र के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला और उसके साथ अन्याय किया गया है। तेजस्वी ने NDA सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 सालों से बिहार में सत्ता में रहने के बावजूद वे यहाँ एक सुई फैक्ट्री तक नहीं लगा सके। उन्होंने केंद्र पर बिहार की मौजूदा सुविधाएं भी छीनने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रंग पंचमी के अवसर पर नगर निगम द्वारा महाकाल मंदिर से गोपाल मंदिर तक भव्य जुलूस निकाला गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग शामिल हुए। रंग पंचमी का ये पर्व भगवान कृष्ण और राधा से जुड़ा हुआ है और होली के 5वें दिन धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे शहर में रंग और भक्ति की अनूठी छटा देखने को मिली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ 8 लाख लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की आवासीय जरूरतों को प्राथमिकता दे रही है। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली से CM हेल्पलाइन 1905 की बैठक लेकर अधिकारियों को लंबित समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने शिकायतकर्ताओं से बातचीत कर उनकी दर्ज शिकायतों की समीक्षा की और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने प्रदर्शन के दौरान स्पीकर विमान बनर्जी पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्पीकर तृणमूल कांग्रेस के सदस्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं और विपक्ष को विधानसभा से बाहर रख रहे हैं। अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि स्पीकर हिंदू शब्द को असंसदीय बताते हैं, जिससे बीजेपी विधायक नाराज है। पंजाब पुलिस और सरकार ने पाकिस्तान से हो रही ड्रग्स तस्करी पर रोक लगाने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है। आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने इसे नशे के कारोबार को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और उन्होंने कहा है कि यह सिस्टम BSF और पुलिस को तस्करी के खिलाफ सक्रिय रूप से कार्रवाई और कड़ी नजर रखने में मदद करेगा।